सचमुच में सनातन को समझना बड़ा कठिन है, सत्य को जानना बड़ा कठिन है, सत्य पर विश्वास करना भी बड़ा कठिन है। सनातन धर्म सत्य बताता और सत्य की व्याख्या बहुत होती है। प्रश्न का, किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर तो कोई भी दे सकता है, किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर तो कोई भी दे सकता है, लेकिन ठीक सत्य उत्तर देना ये सबके बस की बात नहीं। तो सनातन धर्म परम सत्य है, इसकी बड़ी व्याख्या को समझना। आप अपना दिमाग लगाएंगे, 100 दिमागों को पूछेंगे, तब भी आप ये प्रश्न का हल नहीं कर पाएंगे कि हमारे ग्रंथों में कहीं लिखा है ये भगवान ही हैं, भगवान के अवतार हैं अर्जुन, और एक जगह लिखा कि इंद्र के अवतार हैं। तो एक शास्त्र में एक व्यक्ति को 2 का अवतार बता दिया, वो गलत है कि ये गलत है। यदि दोनों में से एक भी गलत है तो पूरा ग्रंथ ही गलत हो जाएगा। है किसी के पास उत्तर? एक जगह लिखा हुआ है इंद्र श्री कृष्ण हैं। गीता में भी भगवान ने कहा पांडवा नाम, पांडवों में मैं पार्थ हूं, अर्जुन हूं। तो नर ऋषि जो नर नारायण के रूप में ठाकुर जी अवतार लेते हैं, उन्हीं में नर ही अर्जुन है, अर्थात श्री कृष्ण है अर्जुन। और एक जगह कहा इंद्र के अंश से पैदा हुए, इंद्र के अंश हैं। ऐसी हनुमान जी को शंकर सुमन और केसरी नंदन, और इधर पवन सुत। सुमन का अर्थ भी अंश होता है, पुत्र होता है। एक जगह कहा शिव के पुत्र है, एक जगह कहा केसरी नाम के बंदर के देव के पुत्र हैं, और एक जगह कहा पवन के पुत्र हैं। एक व्यक्ति के 3 बाप एक ही हनुमान चालीसा में, छोटा सा ग्रंथ 40 चौपाइयों का हनुमान चालीसा, उसी में हनुमान जी के 3 पिता बता दिए। आप तो श्रद्धा के कारण से पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, बाकी समझ में नहीं आएगा कि एक व्यक्ति के 3 बाप कैसे हो सकते हैं, एक ही तो होगा। आपके पास है, हिंदुओं के पास इस प्रश्न का उत्तर, और दूसरे पंथों के लोग आपको भड़का देंगे हनुमान चालीसा देकर। देखो क्या गपोड़े हाँक रखे हैं। क्या 3 बाप एक व्यक्ति के हो सकते हैं? हाँ, धर्म की बाप चाहे 100 बना लो, लेकिन पुत्र का अर्थ हुआ है जो जिसके अंश से वीर्य से पैदा होता है, उसको बाप कहते हैं। तो यहां 3 पिता कैसे? तो इसका उत्तर सुनिए। आत्मा वो परमात्मा का अंश है कि नहीं? बोलिए, आत्मा परमात्मा का अंश है कि नहीं? इसलिए वेद ने आत्मा के बारे में कहा अमृतस्य पुत्र, ये आत्मा अमृत का पुत्र है। गीता में कहा ममई वांशो जीव लोक, जीव भूता सनातना, ये आत्मा मेरा ही अंश है। तो आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का, इसलिए परमात्मा का पुत्र है आत्मा। तो शंकर जी का अंश हनुमान जी, तो हनुमान जी की आत्मा भगवान शिव है, इसलिए परमात्मा का पुत्र आत्मा कह सकते हैं। अंश का मतलब अंशी का पुत्र, इसलिए शिव पुत्र कहलाए। तो आत्मा तो शिव का अंश है, लेकिन शरीर किसका अंश? तो वह है अंजनी माता। किनकी पत्नी है? केसरी नाम के देवता हैं, जो केसरी बंदर के रूप में प्रकट हुए हैं। क्योंकि रावण ने वरदान मांग लिया कि मैं काहू के मर ही न मारे, मैं किसी के मारने से न मरूं। ब्रह्मा ने कहा नहीं, मरना पड़ेगा, एक नियम है दुनिया का। तो फिर कहा, क्या कहा? मनुष्य वानर मनुज जात 2 ही वारे, मनुष्य और बंदर को छोड़ करके कोई मुझको ना मार सके। तो फिर बंदर और मनुष्य के हाथ से रावण को मरना है, क्योंकि वरदान रावण को ऐसे ही है। तो भगवान बन गए मनुष्य और देवता बन गए बंदर। भगवान बन गए मनुष्य अर्थात राम जी मनुष्य बन गए, और देवता क्या बन गए? बंदर। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों क्या बने? तो विष्णु भगवान तो बने मनुष्य, राम जी, और ब्रह्मा जी कौन बने? जाम्बवंत, ये ब्रह्मा जी बने। और शंकर जी कौन बने? बंदर, हनुमान जी।
हनुमान, जामवंत और राम जी, ये तीनों कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों। क्योंकि मांगा था यही वरदान है कि मुझको बंदर मनुष्य को छोड़ करके कोई न मार सके, क्योंकि उनको देवताओं से खतरा था भगवान विष्णु से। ब्रह्मा विष्णु महेश थे, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में तो मार ही नहीं सकते, क्योंकि वरदान मिल चुका है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश क्या बने? एक बन गए मनुष्य राम, एक बन गए बंदर हनुमान, एक बन गए जामवंत ब्रह्मा जी, और बाकी देवता सारे देवता बन गए बंदर। लो जी, बंदरों से तो मरोगे। तो ये देवता है, कोई किसी का अंश है, कोई किसी देवता का अंश है, कोई किसी देवता का अंश है। तो शंकर जी कौन, हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन, शंकर जी के अंश, आत्मा शंकर जी का अंश, इसलिए शिव है। और केसरी नंदन अर्थात केसरी की धर्म पत्नी अंजना से जन्म लिया है, इसलिए केसरी नंदन। और पवन पुत्र, पवन देवता, केसरी की धर्म पत्नी अंजना तपस्या में रत है, संतान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही। इधर हुआ क्या? ऐसी भी कथा थी हमारे शास्त्रों में कि जब राम अवतार के समय पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ तो अग्नि देवता चरु लेकर के, खीर लेकर के प्रकट हुए कि तीनों रानियों को खिला दो, तीनों के यहां संतान होगी। तो उसमें एक कुछ अंश चील पक्षी चोंच से भर करके उड़ गया, और ऊपर से जब उसकी चोंच से खीर गिरी तो पवन देवता ने क्या किया? उसको हवा के झोंके से, पवन देवता तो उनकी हाथ फैला करके भगवान से प्रार्थना करी थी कि मुझको संतान दीजिए, तो पवन देवता ने उसमें खीर डाल दी। समझ गई मुझको आशीर्वाद मिला, प्रसाद खा लिया, उससे हनुमान जी जन्म लिए। तो एक प्रकार से हनुमान जी राम जी के क्या लगे? बोलो, भाई। हनुमान जी भाई भी हैं राम जी के। खीर से 4 नहीं 5 हुए, हनुमान जी भी उसी खीर से हुए हैं, उसी प्रसाद से, इसलिए पवन के पुत्र भी हो गए। पवन ने प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दिया, तुम्हारे यहां संतान होगी, तो मेरे अंश से होगी। तो ये भी है, इसलिए एक एक हनुमान जी 3 के पुत्र कहलाए। तो सनातन को जानना सचमुच में बड़ा कठिन है, अर्थात सत्य को जानना, उसके लिए बहुत समय चाहिए, बहुत दिमाग चाहिए, और साथ में कृपा भी चाहिए, तभी हम परम सत्य को जान पाएंगे।